बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद आरिफ लतीफ़। दोस्तों, आज मैं फिर से एक दफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूं यूजीसी नेट जेआरएफ के अहम मारूदी सवालात और जवाबात। तो चलिए बिला ताख़िर इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, मिर्ज़ा दबीर की मरसिया निगारी इनमें से किसकी किताब है? प्रोफेसर कमर रईस, हसन अस्करी, अब्दुल सत्तार रुदेलवी या फिर S.A. सिद्दीकी। जी दोस्तों, तो मिर्ज़ा दबीर की मरसिया निगारी ये किताब है शब्बीर अहमद सिद्दीकी यानी S.A. सिद्दीकी। राइट ऑप्शन आपका दाल हो जाएगा। मिर्ज़ा दबीर की मरसिया निगारी के मुसन्निफ़ कौन हो जाएंगे दोस्तों? S.A. सिद्दीकी। इनका असल नाम शब्बीर अहमद सिद्दीकी है। शब्बीर अहमद सिद्दीकी इनका असल नाम है दोस्तों। शब्बीर अहमद सिद्दीकी इनका असल नाम है और इनकी किताब है मिर्ज़ा दबीर की मरसिया निगारी। मिर्ज़ा दबीर की मरसिया निगारी। मिर्ज़ा दबीर की पैदाइश 1803 ईस्वी को ही है और वफ़ात जो है इनकी 1875 ईस्वी को हुई है। बात कर लेते हैं दोस्तों प्रोफेसर कमर रईस, हसन अस्करी, अब्दुल सत्तार रुदेलवी और S.A. सिद्दीकी साहब के बारे में मुख्तसर बात करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इनसे रिलेटेड जो सवालात हैं, जो पॉइंट हैं, जैसे कि तसानीफ़ हैं और इनकी पैदाइश वफ़ात है, वो आपके यूजीसी नेट के लिए बहुत ही कारामद साबित होगी। जी, तो बात कर लेते हैं यहाँ S.A. सिद्दीकी साहब के बारे में। तो इनका असल नाम शब्बीर अहमद सिद्दीकी और इनकी मशहूर किताब मिर्ज़ा दबीर की मरसिया निगारी। दबीर के ऊपर है चूँकि, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है किताब। और इसके अलावा अदब और लिसानियात, इनकी 2 किताबें हो जाएंगी। शब्बीर अहमद सिद्दीकी साहब का 2 किताब ज़रूर याद रखिएगा, मिर्ज़ा दबीर की मरसिया निगारी और अदब और लिसानियात। अब बात कर लेते हैं कमर रईस साहब के दोस्तों। तो कमर रईस साहब की पैदाइश 1932 ईस्वी को ही है दिल्ली में और वफ़ात 2009 ईस्वी को ही है। और इनके तसानीफ़ तनक़ीदी तनाज़ुर, उर्दू में ख़वातीन का अदब, ताबीर व तहलील, प्रेमचंद का तनक़ीदी मुताला, तर्जमा का फ़न और रिवायत, शाम, नौरोज़, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, शख्सियत और शायरी। तो ये इनकी अहम तसानीफ़ है कमर रईस साहब की। एक दफ़ा और देख लीजिएगा, 1932 में इनकी पैदाइश है, वफ़ात 2009 ईस्वी को। तनक़ीदी तनाज़ुर, उर्दू में ख़वातीन का अदब, ताबीर व तहलील, प्रेमचंद का तनक़ीदी मुताला, तर्जमा का फ़न और रिवायात, शाम, नौरोज़, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये इनकी अहम तसानीफ़ हो गए। अब बात करें हसन अस्करी की। तो हसन अस्करी की पैदाइश 1919 ईस्वी को ही है कराची में और वफ़ात 1978 ईस्वी को हुई है। ये नक़ाद हैं, मुतरजिम हैं, तर्जमा निगार हैं और अफसाना निगार भी हैं। और दोस्तों इनकी अहम किताबों में आखिरी सलाम, इंसान और आदमी, तिलिस्मे होशरुबा, जदीदियत या मगरबी गुमराही की तारीख़ का खाका, 20वीं सदी का मिजाज और अफसाना-ए इश्क़, ये इनकी अहम तसानीफ़ हैं हसन अस्करी साहब की। आखिरी सलाम हसन अस्करी साहब की किताब है, इंसान और आदमी, तिलिस्मे होशरुबा, जदीदियत या मगरबी गुमराही की तारीख़ का खाका, 20वीं सदी का मिजाज और अफसाना-ए इश्क़ मोहम्मद हसन अस्करी साहब की किताबें हैं। हसन अस्करी की कुछ मज़ामीन हैं, मज़मून हैं इनके, जैसे कि उर्दू अदब की रिवायत क्या है, उर्दू अदब की रिवायत क्या है, मंटो रिवायत क्या है, अदब और इनकलाब, ये बहुत ही मशहूर इनका मज़मून है हसन अस्करी साहब का। इसके अलावा इंसान और आदमी, फ़न बराए फ़न, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, अदब और इनकलाब, इंसान और आदमी और फ़न बराए फ़न। इसके अलावा मज़ेदार शायर, फ़सादात और हमारा अदब, मुहावरों का मसला, मार्कसियत और अदबी मंसूबा, इसके अलावा मंटो फसादात पर
इसके अलावा मीर जी, इसके अलावा अदब व फ़न में फहश का मसला, इसके अलावा हैयत या निरंगे नज़र, इसके अलावा इस्तिआरे का खौफ, और हमारे यहाँ मज़ाह क्यों नहीं, और भी दीगर इनके मज़ामीन हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। इनके कुछ मशहूर अक़वाल हैं, जैसे कि एक कौल ये है, फसादात के मुतालिक जितना भी लिखा गया है इसमें अगर कोई चीज़ इंसानी दस्तावेज़ कहलाने की मुस्तहक है तो मंटो के अफसाने हैं। मंटो के ताल्लुक़ से इनका कौल है दोस्तों हसन अस्करी साहब का कि फसादात के मुतालिक जितना भी लिखा गया है उसमें अगर कोई चीज़ इंसानी दस्तावेज़ कहलाने की मुस्तहक है तो सआदत हसन मंटो के अफसाने हैं। 1912 से 1955 वाले के बारे में ये कौल है। और किनका कौल है तो हसन अस्करी साहब का। इसके अलावा एक ये कौल है, हम कितने और किस किस्म के अल्फाज पर काबू हासिल कर सकते हैं, इसका इन्हिसार इस बात पर है कि हमें ज़िंदगी से रब्त कितना है। एक कौल ये है कि नेक जज्बात से सिर्फ़ बुरा अदब पैदा हो सकता है। हसन अस्करी का ये मशहूर कौल है, नेक जज्बात से सिर्फ़ बुरा अदब पैदा हो सकता है। इसके अलावा एक और कौल ये है कि आर्ट बनफ्सा ज़िंदगी की जुस्तजू है। और आखिरी कौल ये है कि मुहावरे सिर्फ़ खूबसूरत फ़िक्रे नहीं, यह तो इज्तमाई तजर्बे के टुकड़े हैं जिनमें समाज की पूरी शख्सियत बसती है। ये इनके अक़वाल हैं। अब अब्दुल सत्तार रदिल्वी साहब के बारे में बात करें तो दोस्तों इनकी पैदाइश 1937 ईस्वी को मुंबई में हुई है। और अब्दुल सत्तार रदिल्वी की अहम तसानीफ में 2 ज़बानें 2 अदब, इसके अलावा अदबी व लिसानी तहक़ीक़, अदबी 2 ज़बानें 2 अदब से मुराद यहाँ उर्दू और हिंदी के तनाजुर में ये किताब है। ये एक मुकम्मल किताब है, 2 ज़बानें 2 अदब। और इसके अलावा अदबी व लिसानी तहक़ीक़ और तक़ाबली अदब। इसके अलावा इक़बाल का एक ममदूह भरतरी हरी, इसके अलावा हिंदुस्तानी ज़बान, इसके अलावा उर्दू में लिसानियाती तहक़ीक़, और इसके अलावा इक़बाल और बम्बई। और एक और किताब है कृष्णचंद्र शख्स और अदब। एक दफ़ा और देख लीजिएगा दोस्तों, अब्दुल सत्तार रदिल्वी की किताब 2 ज़बानें 2 अदब, अदबी व लिसानी तहक़ीक़ और तक़ाबली अदब, इक़बाल एक ममदूह भरतरी हरी, हिंदुस्तानी ज़बान, उर्दू में लिसानियाती तहक़ीक़, इक़बाल और बम्बई, कृष्णचंद्र शख्स और अदब। ये इनके तसानीफ़ है। बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर दूसरे की तरफ। 2 सही ज़ुमरे की तलाश कीजिए। इनमें 2 सही ज़ुमरा कौन सा होगा? अफसाने से ये सवाल यहाँ आया है। इस सवाल को मैंने खुद सेट किया है दोस्तों जी, ये कोई प्रीवियस ईयर सवालात नहीं है। इस सवाल को जो है मैंने खुद सेट किया है जी। तो इनमें 2 सही ज़ुमरा आपका हो जाएगा दोस्तों, ए और बी। यहाँ देखिएगा, पीरन बासित शारदा गोली रहमत खुदाबंदी के फूल, ये अफसाने जो है ना सआदत हसन मंटो के अफसाने ठंडा गोश्त में शामिल हैं। सआदत हसन मंटो का अफसानी मजमू ठंडा गोश्त 1950 ईस्वी में शाया हुआ दोस्तों, और इसमें टोटल 8 अफसाने शामिल हैं। उसी में ये अफसाने आते हैं, पीरन बासित शारदा, पीरन खुर्शीद भी आता है, पीरन खुर्शीद बासित शारदा गोली रहमत खुदाबंदी के फूल। तो ये तो हो गए मंटो के अफसाने। और यहाँ देखिएगा, लंबी लड़की, लाजवंती, जोगिया, दीवाला, हजाम इलाहाबाद के और बब्बल, तो ये राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो में शामिल है। अपने दुख मुझे दे दो में शामिल है। अपने दुख मुझे दे दो 1965 ईस्वी में शाया हुआ दोस्तों। अपने दुख मुझे दे दो 1965 ईस्वी में शाया हुआ है, और इसमें टोटल 9 अफसाने शामिल हैं। राइट ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा। अब देख लेते हैं सी और डी को। यहाँ दिया गया है लिहाफ, फिर जनाजे, भूल भुलैया, छोटी आपा और सास। ये जो अफसाने हैं इस्मत चुगताई के अफसानी मजमुआ, इस्मत चुगताई का अफसानी मजमुआ क्या है दाखिल ने साहब जी? तो चोटे में शामिल है दोस्तों, चोटे में ये शामिल है। और चोटे कब मंजर आम पर आया? तो
1942 ईस्वी में मंजर आम पर आया है। लिहाफ, जनाजे, भूल भुलैया, छोटी आपा और सास, ये इसमत चुगताई के अफसाने हैं जो उनके अफसानी मजमू दाखिल नसाब है चोटे, जो 1942 ईस्वी में मंजर आम पर आया, उसी में ये शामिल है। यहाँ दिया गया नागिन, तो नागिन जो है ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसाना है। ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसाना एक लड़की है, इनका अफसाना ख्वाजा अहमद अब्बास का, और एक लड़की भी 1942 ईस्वी में शाया हुआ है, उसी में ये शामिल है नागिन। और यहाँ देखिएगा सरकशी, पहला पत्थर, अबाबिल, दारोगा साहब और मेमार, तो ये जो हैं ये भी ख्वाजा अहमद अब्बास के अफसानी मजमूए एक लड़की में ही शामिल हैं। लेकिन बीमार जो है दोस्तों, बीमार वह इस्मत चुगताई का अफसानी मजमूआ चोटे 1942 में शामिल है। तो इस एतबार से यहाँ सी और डी आपका गलत हो जाएगा, राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको पसंद आए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर तीसरा दोस्तों, मिराजुल आशिकीन किससे मंसूब है? मिराजुल आशिकीन किसकी तसनीफ़ है? इन सभी के बारे में बात करेंगे, उससे पहले आप यहाँ जवाब दे दीजिएगा जी। तो मिराजुल आशिकीन के मुसन्निफ़ हो जाएंगे ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसो दराज, राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसो दराज इनकी तसनीफ़ है मिराजुल आशिकीन, और भी इनकी कुछ तसानीफ़ है। और ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसो दराज के पैदाइश वफ़ात के भी बारे में ज़िक्र कर लेते हैं, क्योंकि आजकल जो है नए पैटर्न पे जो है सवालात बन रहे हैं, ज़्यादातर ज़मानी तरतीब पूछे जा रहे हैं नए नए लोगों से, जो कि ये लोग नेट के निसाब में शामिल भी नहीं है। हो सकता है जब निसाब चेंज होगा, तब्दील होगा, तो उसमें ये लोग शामिल हो जाएं। तो इनसे सवालात बन रहे हैं ज़मानी तरतीब। तो ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसो दराज की पैदाइश 1321 ईस्वी को हुई है, 1321 ईस्वी को, और वफ़ात 1422 ईस्वी को हुई है। ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसो दराज की पैदाइश 1321 ईस्वी को पैदाइश है और वफ़ात 1422 ईस्वी को हुई है। इनकी कुछ अहम तसानीफ़ हैं ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसो दराज की मिराजुल आशिकीन के अलावा, तो हम यहाँ जिक्र कर लेते हैं। इसके बाद कुली कुतुब शाह वजही और के बारे में बात करेंगे, और शमसुल उशाक, मिराजी शमसुल उशाक के भी बारे में मुख्तसर बात करेंगे। ये सभी जो है निकात इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मैंने खुद आपके लिए तैयार किए हैं जी। अब यहाँ बात की जाए ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसो दराज के तसानीफ़ की, तो जामिउल कलम, और इसके अलावा जो है दीवाने अनीसुल उशाक, रिसाला गौसुल आज़म, इसके अलावा ख़ातिमाए तसव्वुफ़, फ़वाइद हज़रत बंदा नवाज़, शिकारनामा और किताबुल अक़ायद। जवामिउल कलम, दीवाने अनीसुल उशाक, रिसाला गौसुल आज़म, ख़ातिमाए तसव्वुफ़, फ़वाइद हज़रत बंदा नवाज़ और शिकारनामा और किताबुल अक़ायद, ये इनकी अहम तसानीफ़ है ख्वाजा बंदा नवाज़ की। और ख्वाजा बंदा नवाज़ पर लिखी हुई एक और किताब है ख्वाजा बंदा नवाज़ का तसव्वुफ़ और सुलूक, जिसे मीर वलीउद्दीन ने लिखा है। ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसो दराज पर यह लिखा गया किताब है जिसका नाम है ख्वाजा बंदा नवाज़ का तसव्वुफ़ और सुलूक, और इसे मीर वलीउद्दीन साहब ने लिखा है। अब कुली कुतुब शाह के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी पैदाइश 1566 ईस्वी को हुई हैदराबाद में, और वफ़ात जो है 1611 ईस्वी को हुई है। कुली कुतुब शाह की तसानीफ़ में गज़ाल राना, इंतखाब कलाम कुली कुतुब शाह, जिसे सैयदा जाफ़र ने मुरतब किया है, और कुली कुतुब शाह को कलाम को सबसे पहले जो है दोस्तों मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर ने मुरतब किया। तब तो यहाँ से भी सवाल बनता है, पूछा जाता है कि कुली कुतुब शाह के अव्वलीन मुरत्तिब कौन हैं? तो अव्वलीन मुरत्तिब में जो है दोस्तों 1905 से 1962 वाले आते हैं, यानी मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर ने कुली कुतुब शाह के कलाम को सबसे पहले मुरतब किया था। और इसके अलावा सैयदा जाफ़र ने भी, मसूद हुसैन ख़ान ने भी मुरतब किया है, और भी दीगर लोगों ने जो है मुरतब किया, लेकिन सबसे पहले मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर ने कुली कुतुब शाह के कलाम को, दीवान को मुरतब किया है। और ये कुली कुतुब शाह की तसानीफ़ हैं ग़ज़ाल राना, इंतखाब मानी, और इंतखाब मानी को मोहम्मद रफ़ी असलम साहब ने मुरतब किया है। तो इसे याद रखिएगा, चूँकि इससे सवाल बन चुका है कि कुली कुतुब शाह के अव्वलीन मुरत्तिब कौन हैं, तो वो हो जाएंगे मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर। और यहाँ दिया गया इंतखाब मानी, अगर यहाँ से भी सवाल बन जाएगा तो इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। कहीं पूछा जाए कि इंतखाब मानी को किसने मुरतब किया था, तो याद रखेंगे मोहम्मद रफ़ी असलम साहब ने। कुली कुतुब शाह का एक मशहूर शेर है जिससे सवालात बनते रहते हैं,
हर उर्दू कॉम्पिटिटिव इम्तहान में ये सवालात आते हैं। पियाबाज प्याला पिया जाए ना, पियाबाज यक तल जिया जाए ना। अब बात करें वजही की, तो वजही की पैदाइश दोस्तों 1566 ईस्वी को हुई है गोलकंडा में, और वफ़ात 1659 ईस्वी को हुई है। वजही की मशहूर तसानीफ में क़िस्सा-ए हुस्नुद्दीन सबरस 1635 ईस्वी में मंजर आम पर आया, और कुतुब मुश्तरी 1609 ईस्वी में मंजर आम पर आया। ये दोनों तसानीफ जो हैं दाखिल नसाब हैं आपके। अब यहाँ मिराजी शमसुल उशाक के बारे में बात कर लेते हैं। मिराजी शमसुल उशाक की पैदाइश दोस्तों 1496 ईस्वी को हुई है, और वफ़ात जो है 1557 ईस्वी को। पैदाइश मिराजी शमसुल उशाक की 1496 ईस्वी को हुई है, और वफ़ात 1557 ईस्वी को। इनकी अहम तसनीफ़ हो जाएगा आपका मग़ज़ मरगूब इनका अहम तसनीफ़ हो जाएगा, और खुशनामा, खुश नग़्ज़ और शहादतुत तहक़ीक़, ये मिराजी शमसुल उशाक की तसानीफ़ हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब्दुर्रहमान बिजनौरी की किताब इनमें से कौन सी है दोस्तों? अब्दुर्रहमान बिजनौरी साहब की किताब का नाम बताइएगा। जी दोस्तों, तो अब्दुर्रहमान बिजनौरी साहब की किताब हो जाएगी मुहस्सिन कलाम गालिब। यहाँ बे में दिया गया है तफ़हीम गालिब, जिम में है रमूज़ गालिब, और दाल में है अतराफ़ गालिब। इन सभी के मुसन्निफ़ का भी नाम बताइएगा। अब्दुर्रहमान बिजनौरी साहब की तो ये तो हो गया मुहस्सिन कलाम गालिब जी। तो अब यहाँ देख लेते हैं तफ़हीम गालिब के मुसन्निफ़ कौन है। तो याद रखेंगे दोस्तों, तफ़हीम गालिब के मुसन्निफ़ 1935 से 2020 वाले, यानी फ़ारूक़ी, शमशुर रहमान फ़ारूक़ी साहब इसके मुसन्निफ़ हैं तफ़हीम गालिब के। रमूज़ गालिब के मुसन्निफ़ कौन हो जाएंगे दोस्तों? रमूज़ गालिब जी, तो 1923 से 2007 वाले, यानी कि ज्ञानचंद जैन। रमूज़ गालिब ज्ञानचंद जैन की मशहूर तसनीफ़ है। अतराफ़ गालिब के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये सैयद अब्दुल्ला का है, सैयद अब्दुल्ला साहब का ये तसनीफ़ है। जो साइंटिफिक नक़ाद है सैयद अब्दुल्ला, उन्हीं का ये तसनीफ़ है। तफ़हीम गालिब फ़ारूक़ी साहब का है, रमूज़ गालिब ज्ञानचंद जैन, और अतराफ़ गालिब सैयद अब्दुल्ला का, मुहस्सिन कलाम गालिब अब्दुर्रहमान बिजनौरी साहब का हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जी दोस्तों, तो सवाल नंबर 5वां है, मीर और दाग के बाद गज़ल की रिवायत को किसने आगे बढ़ाया? जी दोस्तों, तो मीर और दाग के बाद गज़ल की रिवायत को हसरत मोहानी साहब ने आगे बढ़ाया था। हसरत मोहानी साहब के बारे में बात करें तो इनकी पैदाइश 1880 ईस्वी को मोहान में हुई है, और वफ़ात 1951 ईस्वी को लखनऊ में। फ़िराक की 1896 ईस्वी की पैदाइश है, और वफ़ात 1982 ईस्वी को। फ़ानी की 1879 ईस्वी को हुई है, और वफ़ात 1941 ईस्वी को हैदराबाद में। गालिब की 1797 ईस्वी की पैदाइश है, और वफ़ात 1869 ईस्वी को हुई है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। रानी सतवंती और दीद बानो किस मसनवी की किरदार हैं दोस्तों? रानी सतवंती और दीद बानो, याद रखिएगा दोस्तों, ये मसनवी फूलबन के किरदार हैं। रानी सतवंती और दीद बानो मसनवी फूलबन के किरदार हैं। बात कर लेते हैं मसनवी फूलबन की दोस्तों। तो मसनवी फूलबन को जो है इब्न नशाती ने 1655 ईस्वी में तहरीर किया था, ठीक है। और मसनवी फूलबन जो है आपको मालूम होना चाहिए, ये एक इश्किया मसनवी है दोस्तों, ये एक इश्किया मसनवी है, और इस मसनवी में 1744 अशार इस्तेमाल किए गए हैं। और मसनवी फूलबन आपको मालूम होना चाहिए, ये एक तबाज़ाद नहीं है, बल्कि ये अहमद हसन दबीर इदरोसी की फ़ारसी किस्सा, इदरोसी के फ़ारसी किस्सा बसातिनुल उनसे माखूज़ है। बसातिनुल उनसे माखूज़ है। इदरोसी साहब की फ़ारसी किस्सा बसातिनुल उनसे माखूज़ है मसनवी फूलबन। मसनवी फूलबन को इब्न नशाती ने 1655 ईस्वी में तहरीर किया था, और इसमें 1744 अशार हैं, और ये अहमद हसन दबीर इदरोसी के फ़ारसी किस्सा बसातिनुल उनसे माखूज़ है।
और आप मुझे बताइएगा कि किसने मसनवी फूलबंद के जवाब में दोस्तों नया दर्पण लिखा था। मसनवी फूलबंद के जवाब में नया दर्पण किसने लिखा था? तो याद रखेंगे मसनवी फूलबंद के जवाब में नया दर्पण सैयद अहमद ख़ां हुनर ने जो है मसनवी फूलबंद के जवाब में नया दर्पण लिखा था। इब्न नशाती के बारे में बात करें तो इनका असल नाम मोहम्मद मजहरुद्दीन था। मोहम्मद मजहरुद्दीन इनका असल नाम था और इनके वालिद का नाम शेख फ़खरुद्दीन। इब्न नशाती जो है ये अब्दुल्लाह कुतुब शाह के दरबारी शायर थे। अब्दुल्लाह कुतुब शाह के ये दरबारी शायर थे। अब्दुल्लाह कुतुब शाह के दोस्तों इब्न नशाती अब्दुल्लाह कुतुब शाह के दरबारी शायर थे। दोस्तों इब्न नशाती ने मसनवी फूलबंद में अब्दुल्लाह कुतुब शाह के मदा में ही कितने अशार इस्तेमाल किए थे? तो याद रखेंगे 38 अशार इस्तेमाल किए थे। यानी कि मसनवी फूलबंद में जो है इब्न नशाती ने अब्दुल्लाह कुतुब शाह के मदाह में इन्होंने 48 अशार लिखे थे। और मसनवी फूलबंद में आप मुझे बताएंगे कि कितने सनातें इस्तेमाल हुई हैं। जी तो याद रखेंगे 39 सनातें इस्तेमाल हुई हैं। 38 अब्दुल्लाह कुतुब शाह के मदा में अशार लिखे गए हैं और 39 जो है इसमें सनातें इस्तेमाल की गई है। और मसनवी फूलबंद में दोस्तों टोटल 6 किस्से हैं, 3 ज़िमनी हैं और 3 मरकज़ी हैं। और इस मसनवी में जो है किस्सा दर किस्सा की तकनीक इस्तेमाल की गई है। मसनवी फूलबंद के कुछ मशहूर किरदार हैं दोस्तों जिससे सवालात बनते हैं, तो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। कंचन पटन का बादशाह जो है मसनवी फूलबंद में ही आता है। और कंचन पटन का बादशाह जो है ख्वाब में दरवेश को देखता है। अगर पूछा जाए कंचन पटन का बादशाह जो है ख्वाब में किसे देखता है? तो दरवेश को। दरवेश कौन है? तो मुल्क खरासान के प्रधान का बेटा रहता है। अगर पूछा जाए दरवेश कौन है तो मुल्क खरासान के प्रधान का बेटा है दरवेश। यहाँ कश्मीर का बादशाह का भी जिक्र है। तो कश्मीर का बादशाह ये बुलबुल को इंसानी रूप में लाता है। इसके अलावा बुलबुल का भी जिक्र है। तो बुलबुल कौन है? तो ख़तन के सौदागर का बेटा रहता है। गुल का भी जिक्र है और गुल जो है गुजरात के आबिद व जाहिद की बेटी रहती है। समनबर मसनवी फूलबंद की बहुत ही मशहूर किरदार समनबर, यह मुल्क अजम के बादशाह की बेटी है और हुमायूं फॉल की महबूब है। समनबर ज़रूर याद रखेंगे। और हुमायूं फॉल कौन रहता है? तो ये मिस्र का शहज़ादा है। हुमायूं फॉल मिस्र का शहज़ादा है। इसके अलावा मुल्क आरा का यहाँ जिक्र है मसनवी फूलबंद में। तो मुल्क आरा जो है ये पाकिस्तान की रानी होती है। इसके अलावा जो है मसनवी फूलबंद के कुछ अहम किरदार हैं जैसे कि जोगी, रानी सतवंती, दीदबानो जिससे सवाल भी पूछा गया है। तो इसके सभी किरदार को आप जहन में रखेंगे, सवालात बनते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है। अब यहाँ कुछ इससे रिलेटेड निकात हैं जैसे कि वज़ीर ने मकारी से बादशाह की रूह हिरन में मुंतकिल कर दी थी। पूछा जाता है बंदर में मुंतकिल कर दी गई, तो यहाँ रूह को जो है हिरन में मुंतकिल की थी वज़ीर ने मकारी से। और रानी सतवंती की वजह से बादशाह की रूह हिरन से तोते में करके वज़ीर को क़िमरी बनाकर मार दिया जाता है। अगला सवाल देखेंगे। झेल में 2 ज़ुमरे सही हैं दोस्तों और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, सभी लोग इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। जब तक दोस्तों इन सभी की पैदाइश और वफ़ात के बारे में ज़िक्र कर लेते हैं तो जमील मजहरी साहब की पैदाइश 1905 ईस्वी को हुई है। जमील मजहरी की पैदाइश 1905 ईस्वी को हुई दोस्तों। जमील मजहरी साहब की पैदाइश 1905 ईस्वी को मोतिहारी में हुई है और वफ़ात 1980 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में। इनका दाखिले नसाब क्या है जमील मजहरी साहब का? तो जुम्बिश से मेरे खाम-ए अफ़सों तराज़ की। जी तो ये बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, जुम्बिश से मेरे खाम-ए अफ़सों तराज़ की। अब मिर्ज़ा गालिब की 1797 में पैदाइश है, इनका जिक्र हो चुका है ऊपर। तो नमक ख़ान तकल्लुम है, फसाहत मेरी, ये किनका है? तो मीर अनीस का है, ना कि गालिब का। तो इस एतबार से यहाँ बी गलत हो जाएगा, जिसमें बी होगा काट दीजिएगा। जी यहाँ दिया है मिर्ज़ा दबीर का जैगम डकारता हुआ निकला कछार से, बिल्कुल ये दुरुस्त है। ए और सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। मीर अनीस का मरसिया आरिफ नहीं है, मिर्ज़ा गालिब साहब का है ये मरसिया आरिफ। चलिए जी दोस्तों, मिर्ज़ा दबीर की पैदाइश देख लीजिएगा दोस्तों 1803 ईस्वी को और वफ़ात 1875 ईस्वी को। मीर अनीस की 1802 ईस्वी को पैदाइश है और वफ़ात 1874 ईस्वी को। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ।
असनाफ़ के एतबार से 2 सही ज़ुमरों की निशानदेही कीजिए दोस्तों। असनाफ़ के एतबार से यहाँ 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही करनी है। जी दोस्तों, तो यहाँ दिए गए लाल बाग। लाल बाग जो है ये कृष्णचंद्र का है, अफसाना है कृष्णचंद्र का। 3 औरतें ये ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसाना है। गुले नगमा ये जिलानी बानो का अफसाना है। और डोली जो है, डोली ये खालिदा हुसैन का अफसाना है। तो अफसाने सिन्फ के एतबार से पूछा गया है, तो ये सभी अफसाने हैं ए वाले, तो ये राइट हो जाएगा आपका। अब जिसमें ए नहीं है उसे आप एलिमिनेट कर दीजिए। जी, बच गए आपके पास ए और 2। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, ये तो दुरुस्त हो जाएगा। तन्हाई यहाँ दिया गया है, तो तन्हाई जो है ये फैज़ अहमद फैज़ का नज़्म है दाखिल निज़ाम। यहाँ दिया गया लाल बाग। लाल बाग, आप मुझे बताइएगा कि लाल बाग क्या है। जी, तो लाल बाग जो है ये अफसाना है। ठीक है, और यहाँ से दिया है गुर्रेज़। यहाँ दिया गया गुर्रेज़, तो ये भी ये नज़्म है गुर्रेज़ साहिल लुधियानवी का। और बाज़ गश्त जो है शफ़ीक़ फ़ातिमा शोहरा का नज़्म है। तो इस एतबार से यहाँ भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अफसाना है लाल बाग, अंधे लाल बाग, अमृतसर आज़ादी से पहले राजेंद्र सिंह बेदी का। और बी, जी ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ए और डी राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पहला। बस्ती वारदात, एक लड़का और अनारकली। बस्ती तो नाविल है ना, और वारदात जो है ये अफसानी मजमुआ है। एक लड़का भी नज़्म है। अनारकली ये नहीं होना चाहिए, डी नहीं होना चाहिए। जी सॉरी, एक माफ़ कीजिएगा। ए और सी राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। हवेली, तन्हाई, किसान और चकले, ए और सी यहाँ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। लाल बाग, 3 औरतें, गुले नगमा, डोली ये अफसाने का ज़ुमरा है, और सी वाला जो ज़ुमरा है ये नज़्मों का ज़ुमरा है। हवेली मखदूम मुहिद्दीन का है। तन्हाई साहिल लुधियानवी का है। किसान जोश मलियाबादी का है। और चकले किन का है दोस्तों? चकले तो ये भी साहिल लुधियानवी का नज़्म है। तो इस एतबार से ए और सी राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। बस्ती जो है इंतज़ार हुसैन का है। बस्ती किन का नाविल है दोस्तों? बस्ती, जी तो हाँ, खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का है। और बस्ती जो है इंतज़ार हुसैन का है। 1923 से 2016 वाले का है, 16 वाले का है बस्ती। और बस्ती जो है 11 अबवाब पर मुश्तमिल है। 1980 ईस्वी में शाया हुआ है बस्ती। तो इस एतबार से यहाँ डी गलत होगा। इसके अलावा वारदात 1938 में शाया हुआ है। मुंशी प्रेमचंद का दाखिल नज़्म मजमूआ है, इसमें 13 अफसाने शामिल हैं। एक लड़का ये नज़्म है अख्तर उल ईमान का। अनारकली ये ड्रामा है इम्तियाज़ अली ताज का। तो इस एतबार से यहाँ डी गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका चौथा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा, बात करें हवेली के बारे में, मखदूम मुहिद्दीन का जो नज़्म है, तो ये उनके मजमूआ सुर्ख सवेरा में शामिल है। तन्हाई जो है फैज़ अहमद फैज़ के शेरी मजमूआ नक्शे फरियादी में शामिल है। किसान जो है शोला व शबनम में शामिल है, जोश मलियाबादी के मजमूआ कलाम में। और चकले जो है साहिल लुधियानवी के मजमूआ कलाम तलखिया में शामिल हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। इनमें सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। ज़मानी एतबार से मेरे ख्याल से पूछा गया है दोस्तों। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा। नाविल तौबतुन नसूह 1874 ईस्वी में मंजर आम पर आया है। डिप्टी नज़ीर अहमद का नाविल है, दाखिल निसाब है ये। फसाने आज़ाद पंडित रतन नाथ सरसार का नाविल है, जो 1880 ईस्वी में शाया हुआ है। मलिकुल अज़ीज़ वर्जीना 1888 ईस्वी में शाया हुआ दोस्तों। अब्दुल हलीम शरर का नाविल है।
अब्दुल हलीम शरर की पैदाइश कब हुई दोस्तों? तो 1860 ईस्वी में, और वफ़ात अब्दुल हलीम शरर की 1926 ईस्वी को हुई है। उमराव जनादा मिर्ज़ा हादी रसूआ की पैदाइश कब हुई है दोस्तों? तो मिर्ज़ा हादी रसूआ की पैदाइश 1858 ईस्वी को हुई है और वफ़ात 1931 ईस्वी को। उमराव जनादा 1899 ईस्वी में मंजर आम पर आया है। तो इस एतबार से आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में दी गई तसानीफ़ के मुसन्निफ़ीन की निशानदही कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ऐसे पैटर्न पे जो है सवालात अक्सर बनते रहते हैं जी। तो ये बात कर लेते हैं क़ुद्दामा इब्न जाफ़र की। तो क़ुद्दामा इब्न जाफ़र का हो जाएगा किताबुल ख़राज वज़ाअतुल किताब। इसके अलावा जो है क़ुद्दामा का नक़दुश शेर भी एक अहम तसनीफ़ है, नक़दुश शेर, इसे भी जहन में रखेंगे। इब्न रशीद के बारे में बात करें तो इब्न रशीद का अल-उम्दा हो जाएगा। और उर्दी समरकंदी का चार मुक़ाला, अब्दुल क़ाहिर जुरजानी का इसरारुल बलाग़ा, यानी कि आपका राइट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें कौन दबिस्तान लखनऊ का शायर है जी दोस्तों? तो दबिस्तान लखनऊ के शायर शेख इमाम बख्श नासिक हैं। नासिक की पैदाइश 1772 ईस्वी को फैज़ाबाद में हुई है और वफ़ात 1838 ईस्वी को लखनऊ में हुई है। दबिस्तान लखनऊ के ये शायर हैं नासिक। चलिए जी दोस्तों, अगला सवाल देखिएगा। दिल्ली कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन थे इनमें से? जी दोस्तों, तो दिल्ली कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे मिस्टर J.H. टेलर। हेनरी टेलर कहा जाता है, J.H. टेलर यानी हेनरी टेलर। मिस्टर हेनरी टेलर हो जाएंगे दिल्ली कॉलेज के पहले प्रिंसिपल। सवाल नंबर 13 देखिएगा दोस्तों। यहाँ तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही तरतीब बताइएगा जी साथियों। तो तारीख़ वफ़ात के एतबार से आपका सही तरतीब हो जाएगा चौथा। इमदाद इमाम असर की वफ़ात जो है दोस्तों 1934 ईस्वी को हुई है। कलीमुद्दीन की 1983 ईस्वी को। मोहम्मद हसन की 1910। शमशेर रमन फ़ारूक़ी की 2020 ईस्वी को। तो इमदाद 1934, 1983, मोहम्मद हसन, मुझे लगा मोहम्मद हुसैन है। मोहम्मद हसन की हो जाएगा 2010। और शमशेर रमन फ़ारूक़ी की 2020। तो इस एतबार से राइट ऑप्शन आपका डी होगा। अगला सवाल देखिएगा। इनमें सही जोड़ की निशानदही कीजिए। कलीम आजिज़ की पैदाइश 1926 ईस्वी को ये नालंदा में और वफ़ात 2015 ईस्वी को। फ़िराक के बारे में ऊपर जिक्र हो चुका है। इरफ़ान सिद्दीकी 1939 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई है बदायूं में और वफ़ात 2004 ईस्वी को हुई है। यह गाना चंगेज़ी साहब की पैदाइश 17 अक्टूबर 1884 ईस्वी को। यह असगर गुंडवी की पैदाइश भी 1884 है, लेकिन यह गाना की 17 अक्टूबर है और असगर गुंडवी की 1 मार्च है। यह गाना चंगेज़ी की 17 अक्टूबर 1884 ईस्वी को पटना में इनकी पैदाइश है और वफ़ात 1956 ईस्वी को लखनऊ में है। और असगर गुंडवी की वफ़ात 1936 है। वफ़ात 1936 है, पैदाइश 1884 है जी। तो इश्क़नामा हो जाएगा इरफ़ान सिद्दीकी का। वो जो शायरी का सबब हुआ, कलीम आजिज़ का, गुले नगमा, फ़िराक का, आयात विजदानी, ये गाना चंगेज़ी का। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सवाल नंबर 14 है नहीं, इसका जो है राइट ऑप्शन पहला होगा। इश्क़नामा 1 और 3 यहाँ हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा, पहला हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखेंगे। सरासर इश्क के है इसमें राज़ा, कई सौ इश्क बाज़ा, किए 100 इश्क बाज़ा। सरासर इश्क के है इसमें राज़ा, किए 100 इश्क बाज़ा।
यह शेर किस मसनवी से माखूज़ है दोस्तों? जी तो ये शेर मसनवी फूलबंद से माखूज़ है 1655 पर हम लोगों ने जिक्र किया है इसके हवाले से। सवाल नंबर 16 देखिएगा। दावा दलील से ये सवाल है। दावा है गालिब उर्दू के बहुत बड़े शायर थे और दलील है इसलिए कि उन्हें बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार से खिताब मिला। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब दूसरा होगा। दावा दुरुस्त है लेकिन दलील दुरुस्त नहीं है। बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार से खिताब मिलने की वजह से ये उर्दू के बड़े शायर थोड़ी ना हो सकते हैं, तो इस हिसाब से यहाँ दलील गलत हो जाएगा। गालिब ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, गालिब का दीवान है और जो है गालिब ने बहुत सारी तसानीफ़ किए हैं, तो इस एतबार से जो है ये उर्दू के बड़े शायर हैं। ठीक है, इस एतबार से नहीं है कि वो बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार से इन्हें खिताब मिला, तो इस एतबार से आपका राइट ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल देखिएगा। फिर से दावा दलील का सवाल है। दावा है प्रेमचंद एक अज़ीम अफसाना निगार हैं और दलील है क्योंकि उन्होंने हिंदी में भी अफसाने लिखे। जी तो इस सवाल का सही जवाब डी हो जाएगा। दावा सही है और दलील गलत। ये बात दुरुस्त है कि प्रेमचंद एक अज़ीम, हिंदी में अफसाने लिखने की वजह से अज़ीम अफसाना निगार नहीं हो सकते हैं। सेम उसी पैटर्न पे ये सवाल आया है, तो इस एतबार से यहाँ डी ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल देखिएगा। शायरी के सिलसिले में मुताला कायनात और तफहुस अल्फाज को किस नक्काद ने ज़रूरी करार दिया है? जी दोस्तों, तो अल्ताफ़ हुसैन हाली, मुक़द्दमा शेर व शायरी 1893। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। सैदेव रमानी किस नावल का किरदार है? जी दोस्तों, तो सैदेव रमानी खुदा के बस्ती का किरदार है। शौकत सिद्दीकी का नावल है दोस्तों, शौकत सिद्दीकी का ये नावल है और ये नावल 1958 ईस्वी में शाया हुआ है। 11 अबवाब पर मुश्तमिल है, 11 फसलों पर मुश्तमिल है। शौकत सिद्दीकी की पैदाइश 1923 ईस्वी को ही है, 1923 ईस्वी को ये शौकत सिद्दीकी की पैदाइश और लखनऊ में इनकी पैदाइश हुई और कराची में 2006 ईस्वी को इनका इंतकाल हुआ है। फायर एरिया के बारे में बात कर लेते दोस्तों। नावल फायर एरिया 1994 ईस्वी में शाया हुआ है और फायर एरिया के मुसन्निफ़ इलियास अहमद गद्दी की पैदाइश 1934 ईस्वी को ही है, झरिया ज़िला धनबाद में, और वफ़ात 1997 ईस्वी को ही है। फायर एरिया टोटल 3 अबवाब पर मुश्तमिल है। गोदान आपको मालूम होगा 1936 ईस्वी में शाया हुआ है और उर्दू में 1937 ईस्वी में शाया हुआ जामिया से। उदास नस्ल अब्दुल्ला हुसैन का नावल है दोस्तों, उदास नस्ल अब्दुल्ला हुसैन का नावल है और उदास नस्ल 1963 ईस्वी में शाया हुआ है और ये नावल जो है उदास नस्ल 4 अबवाब पर मुश्तमिल है। अब्दुल्ला हुसैन की पैदाइश के बारे में बात करें तो अब्दुल्ला हुसैन की पैदाइश 1931 ईस्वी को ही है और रावलपिंडी में, और वफ़ात जो है 2015 ईस्वी को लाहौर में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें सही जोड़ की निशानदही कीजिए। जी दोस्तों, तो सही जोड़ हो जाएगा आपका, इसमें आज़म हो जाएगा शहरियार का, आतिश गुल जिगर मुरादाबादी का हो जाएगा, सुखन मुख्तसर मुआइन हसन जज्बी का और निशात रो असगर गुंडवी साय का हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। वक्त ज़्यादा हो गया तो इसीलिए मैं जो है कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा जल्दी जो है सवाल करने की। जी, इनमें से कौन दक्कनी शायर नहीं है दोस्तों? जी, तो दक्कनी शायर जो हैं आबरू नहीं हैं। आबरू जो है दक्कनी शायर नहीं हैं दोस्तों। आबरू जो है ये कहाँ के शायर हैं? तो ये दिल्ली के शायर हैं। आबरू का ये दबिस्तान दिल्ली के शायर हैं। बात कर लेते हैं गवासी, नुसरती, आबरू और हाशमी के बारे में। तो आबरू की पैदाइश 1683 ईस्वी को ग्वालियर में हुई है और वफ़ात 1773 ईस्वी को दिल्ली में। इनका असल नाम नजमुद्दीन उर्फियत शाह मुबारक और तखल्लुस आबरू करते थे। मुल्ला नुसरती का असल नाम मोहम्मद नुसरत और तखल्लुस नुसरती करते थे। नुसरती ने 3 बादशाहों का दौर देखा था, मोहम्मद आदिल शाह, अली आदिल शाह और आखिरी बादशाह सिकंदर आदिल शाह। नुसरती अली आदिल शाह के दरबारी शायर थे, ये, और नुसरती को मलिक शुरा खिताब औरंगज़ेब आलमगीर ने दिया था। सैयद मीरान के बारे में बात करें तो इनका असल नाम सैयद मीरान था, तखल्लुस हाशमी करते थे, उर्फिया मियाँ खां था इनका। हाशमी की पैदाइश जो है 1635 ईस्वी के आसपास बीजापुर में हुई थी और वफ़ात 1657 ईस्वी को। इतनी कम ज़िंदगी इनके कैसे हो सकती है? वफ़ात मुझे डाउट लग रहा है,
आप मुझे कमेंट सेक्शन में इनका सही वफ़ात बताइएगा दोस्तों। हाशमी बेजापुरी उर्दू के ऐसे शायर हैं, बताया गया कि जिसने सिर्फ रेख्ती ही कही है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है और इसीलिए उन्हें रेख्ती गो शायर भी कहा जाता है। ये भी पूछा जाए कि अगर रेख्ती गो शायर किसे कहा जाता है तो वह हाशमी बेजापुरी हो जाएंगे। हाशमी बेजापुरी ये नाबीना थे। इनके अहम तसानीफ में मसनवी यूसुफ़-ज़ुलेखा, मसनवी मिराजनामा, मसनवी इश्क़ शायरी है। हाशमी बेजापुरी जो है आदिल शाही के अहद के आखिरी बादशाह सिकंदर आदिल शाह के अहद में शायर थे, ऊपर जिक्र हो गया है। शेख बहाउद्दीन गवासी के बारे में बात करें तो इनका सैफुल मुल्क बदिउल जमाल 1625 में उन्होंने लिखा था और सैफुल मुल्क बदिउल जमाल जो है अलिफ लैला के नसरी दास्तान से माखूज़ है। गवासी ने इस मसनवी को सुल्तान मोहम्मद क़ुतब शाह के अहद में लिखना शुरू किया था और मोहम्मद सुल्तान अब्दुल्ला के अहद में मुकम्मल किया। अगला सवाल देखिएगा, नज़्म ज़ौक़ व शौक़ में रेग नवाह काज़िमा में काज़िमा से क्या मुराद है दोस्तों? तो रेग नवा काज़िमा से मुराद हो जाएगा मदीनतुल मुनव्वरा। ज़ौक़ व शौक़ जो है अल्लामा इक़बाल के शेरी मजमूआ बाले जिब्राइल में शामिल है दोस्तों, और 4 नज़में हैं बल्कि बाले जिब्राइल, इल्म खुदा के हुज़ूर में, साक़ी नामा, सिर्फ जो है शुआए उम्मीद जो है वो ज़रब कलीम में शामिल है। और ज़ौक़ व शौक़ के अक्सर अशार जो है वो फ़िलिस्तीन में लिखे गए हैं, तो इसे भी जहन में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मिर्ज़ा दबीर कहाँ पैदा हुए? तो मिर्ज़ा दबीर की पैदाइश जो दोस्तों दिल्ली में हुई है 1803 ईस्वी को और वफ़ात 1875 ईस्वी को हुई है। मिर्ज़ा दबीर साहब के वालिद का नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन था। मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन इनके वालिद का नाम था और मीर मुज़फ़्फ़र हुसैन ज़मीर ने मिर्ज़ा सलामत अली का तख़ल्लुस दबीर तजवीज़ किया था। अगर पूछा जाए कि मिर्ज़ा सलामत अली दबीर का तख़ल्लुस किसने तजवीज़ किया था, तो मीर मुज़फ़्फ़र हुसैन ज़मीर साहब ने ही मिर्ज़ा सलामत अली का तख़ल्लुस दबीर तजवीज़ किया था। और ज़मीर जो है ये अपने आप को फ़ख्रन जो है अपने आप को उस्ताद दबीर कहते थे, यानी दबीर के उस्ताद कहते थे। और दोस्तों दबीर का रंग स्याह होने की वजह से मीर अनीस जो है इन्हें हज़रत यूसुफ़ कहकर पुकारते थे। इनके हवाले से कुछ मशहूर अक़वाल हैं मिर्ज़ा दबीर साहब के, जैसे कि एक कौल ये है कि सलामत अली सा तबीयतदार अखलाक मज़ामी न हुआ होगा, बला की तबीयत पाई है। लतीफ़ तख़य्युल यही है कि शायर जो दावा करे उसको साबित कर दे। क्या साबित किया है? शेख इमाम बख्श नासिक 1772 से 1838 वाले का ये कौल है दोस्तों। सलामत अली सा तबीयतदार अखलाक मज़ामीन न हुआ होगा, बला की तबीयत पाई है। लतीफ़ तख़य्युल यही है कि शायर जो दावा करे उसको साबित कर दे, बला की तबीयत पाई है। ये कौल नासिक साहब का दोस्तों। अगला कौल ये है कि ख़याल आफरीनी, दिक्कत पसंदी, जिद्दत इस्तिआरात, इख्तरा तशबीहा, शिद्दत मुबालगा उनकी शायरी की खुसूसियात हैं। जी दोस्तों, तो 1857 से 1914 वाले का ये कौल है, यानी अल्लामा शिबली नौमानी का ये कौल है। ख़याल आफरीनी, दिक्कत पसंदी, जिद्दत इस्तिआरात उनकी शायरी की खुसूसियत हैं। और दबीर का दाखिला नसाब मरसिया है, ज़गम डकारता हुआ निकला कचार से ऊपर ज़िक्र आया था। और सलामत अली दबीर की तसानीफ़ के बारे में बात करें तो मसनवी एहसनुल क़सस हो जाएगा, मसनवी एहसनुल क़सस। इसके अलावा इनका मरसियों का मजमुआ है दफ्तर मातम। इसके अलावा मसनवी मेराजनामा, मसनवी मुमताज़ नामा, और इनका एक शेर का मिसरा है कि शेर की आमद है कि रन काँप रहा है। अगला सवाल देखेंगे, तनक़ीदी नज़रियात पर मबनी किताब बोतीक़ा इनमें से किसकी है दोस्तों? जी, तो वो हो जाएगा अरस्तु साहब का। बोतीक़ा जो है 26 हिस्सों पर मुश्तमिल है दोस्तों। सवाल नंबर 25 देखेंगे, सैफ़ो सबू किस शायर के मजमुआ कलाम का नाम है? ये तो सैफ़ो सबू जो है वो हो जाएगा जोश मलियाबादी। जोश मलियाबादी की पैदाइश 1896 ईस्वी को हुई है। सेम पैदाइश फ़िराक गोरखपुरी की है और वफ़ात इनकी 1982, सेम वफ़ात फ़िराक की भी है। इनके वालिद का नाम जो है दोस्तों बशीर अहमद ख़ान था, जोश मलियाबादी के। और जोश मलियाबादी ने अपनी पहली नज़्म हिलाल मुहर्रम लिखी थी। हिलाल मुहर्रम इनका पहला नज़्म था। इन्होंने पहली मर्तबा जो है ये अपनी नज़्म लिखी थी हिलाल मुहर्रम इसी नाम से। और इन्होंने जो है दोस्तों दिल्ली से एक माहनामा जारी किया था
जिसका नाम था कलीम। और ये कब जारी किया था? तो 1936 ईस्वी में। महनामा कलीम जो इन्होंने देहरी से 1936 ईस्वी में जारी किया था। जोश मलियाबादी को शायर इनकलाब भी कहा जाता है। शायर इनकलाब, शायर शबाब, ये सभी जो है इनके अलक़ाब हैं। रूह अदब जोश मलियाबादी का पहला शेरी मजमुआ है, रूह अदब, जो 1920 ईस्वी में शाया हुआ है। यादों की बारात जोश मलियाबादी का खुद नविश्त है। इनकी कुछ और भी तसानीफ़ हैं जिनसे सवालात बनते हैं, तो हम यहाँ ज़िक्र कर लेते हैं। जैसे कि इनके दाखिल नसाब नज़्म है किसान, ये मसनवी की हैयत में है, और ये उनका शेरी मजमुआ शोला शबनम 1936 में शामिल है। जंगल की शहज़ादी मसनवी की हैयत में है। पाबंद नज़्म है, उनके शेरी मजमुआ नक्शो निगार में शामिल हैं। और पाबंद नज़्म जो है गज़ल की हैयत में है, शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब, उनके शेरी मजमुआ शोला व शबनम में शामिल है। जोश मलियाबादी के ये सभी शेरी मजमुए हैं। नक्शो निगार, शायर की रातें, रूह अदब, फ़िक्र निशा, जुनून हिकमत, हर्फ हिकायात, आयात व नगमात, उरुशुफ़र, संबुल सवासल, रामशो रंग, सुरुद खुरू, समूम सबू, इलाम इफ़कार, नुजूम जवाहिर, तुलुए मुफ़क्किर, ये सभी जो हैं इनके मजमुए, शेरी मजमुए हैं। अगला सवाल देखिएगा, बरहानुद्दीन जानम किस दौर के शायर थे दोस्तों? जी साथियों, तो बरहानुद्दीन जानम जो है ये आदिल शाही दौर के शायर थे। आदिल शाही दौर और कुतुब शाही दौर, मुग़ल शाही, बामैनी के हम यहाँ ज़िक्र कर लेते हैं, कभी कभी यहाँ से भी सवालात बनते हैं। आदिल शाही दौर को बेजापुर भी कहा जाता है। तो ये ज़माना था आदिल शाही दौर का 1490 से 1686 तक। आदिल शाही दौर का ज़माना 1490 से लेकर के 1686 तक का ज़माना था। आदिल शाही दौर के शोरा जो है और उनकी मसनवियाँ हैं, जैसे कि बरहानुद्दीन जानम आदिल शाही के दौर के, और इनका मसनवी इरशाद नामा, हुज्जतुल बका, वसीयतुल हादी, बशारतुल ज़िक्र और मनफ़ातुल ईमान और पंजगंज हो जाएगा। अब्दल भी जो है आदिल शाही यानी बेजापुर के शायर हैं। पूछा जाता है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ जो है ज़रूर जो है ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से पूछे जाते हैं सवालात। अब्दुल जो है आदिल शाही दौर के शायर हैं। इब्राहिम नामा इनका मसनवी हो जाएगा। इसके अलावा जो है हसन शौक़ी साहब, ये इनका मसनवी फ़तह नामा, नज़ाम शाह और मेज़बानी नामा। हसन शौक़ी का भी पूछा जाता है, ये भी आदिल शाही दौर के शायर हैं। मोहम्मद मुकीमी आदिल शाही यानी बेजापुर के, ये भी शायर हो जाएंगे। इनका मसनवी चंद्रुबदन मुहैयार, फ़तहनामा बेखरी हो जाएगा। मलिक खुशनूद आदिल शाही बेजापुर के, ये भी शायर हैं। इनका यूसुफ ज़ुलेखा, बाज़ार हुस्न, हश्त बहिश्त हो जाएगा। कमाल ख़ान रुस्तमी भी आदिल शाही यानी बेजापुर के शायर हैं। इनका हो जाएगा खावरनामा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खावरनामा उर्दू की सबसे तवील मसनवी है। और मोहम्मद नुसरती भी जो है, मुल्ला नुसरती भी आदिल शाही दौर के शायर हैं। इनका गुले इश्क हो जाएगा, गुलशन इश्क इनका मसनवी है। अली नामा, तारीख़ अस्कंदर, अली नामा बहुत ही मशहूर है इनका। सैयद मीरान हाशमी भी आदिल शाही दौर के शायर हैं यानी बेजापुर के। इनका मसनवी मेराज नामा, इश्क़िया मसनवी यूसुफ ज़ुलेखा। अमीन साहब भी हो जाएंगे आदिल शाही दौर के शायर। इनका हो जाएगा बहरामो हुस्न बानो। सैयद हसन शाह मोहिउद्दीन सनाती, इनका हो जाएगा क़िस्सा बेनज़ीर और गुलदस्ता इश्क। अब बात कर लेते हैं कुतुब शाही दौर के दोस्तों। तो कुतुब शाही दौर का जो ज़माना था वो 1512 से लेकर 1687, ठीक है। और कुतुब शाही दौर के शोरा के बारे में बात कर लेते हैं और उनकी मसनवियों को भी। जो कुतुबुद्दीन क़ादरी जो हैं ये कुतुब शाही दौर के शायर हैं और इनका है प्रीतनामा। शेख अहमद गुजराती का हो जाएगा यूसुफ ज़ुलेखा, लैला मजनू। शेख अहमद गुजराती भी जो है कुतुब शाही दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। और मुल्ला असदुल्ला वजही, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके नसाब में शामिल हैं। ये कुतुब मुश्तरी वजही ने इस मसनवी कुतुब शाही दौर के बादशाह कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी थी। इसके अलावा शेख बहाउद्दीन गवासी, ये भी कुतुब शाही दौर के शायर हैं। इनके मसनवी मीना सतवंती, सैफुल मुलूक जो अलिफ लैला के नसरी दास्तान से माखूज़ है, 1625 ईस्वी में ये मंजर आम पर है। इसके अलावा तोतीनामा हो जाएगा गवासी का। इब्न नशाती भी जो है ये कुतुब शाही दौर के शायर हैं। इब्न नशाती हो गए, अहमद जुनैदी, तबीई, ये सभी जो हैं कुतुब शाही दौर के शायर हैं। इब्न नशाती का मसनवी फुलबन, अहमद जुनैदी का माहपैक और तबीई का बहराम गुल अंदा। अब बात करें बहमनी दौर की, तो बहमनी दौर के दोस्तों 1300 सबसे पुराना ये है, 1350 से 1525, ठीक है। बहमनी दौर सबसे पुराना ये जो है दौर है।
बादशाहों का, और ये 1350 से लेके 1525 ईस्वी तक का ये ज़माना रहा था। बहमनी दौर के शोरा में फ़खरुद्दीन निज़ामी आते हैं, जो उर्दू का पहला मसनवी निगार इन्हें तस्लीम किया जाता है। इन्होंने उर्दू की पहली मसनवी कदम राव 1421 से 1435 ईस्वी के दरमियानी हिस्से में इसे लिखा था। और इसके अलावा सैयद शाह अशरफ बयाबानी भी आते हैं। अशरफ बयाबानी से भी जो है आजकल जो है ज़मानी तरतीब पैदाइश वफ़ात के अतबार से पूछे जाते हैं अशरफ बयाबानी, तो इन्हें भी ज़रूर जहन में रखिएगा। अशरफ बयाबानी को भूलिएगा मत, बहुत ही इम्पोर्टेंट है अशरफ बयाबानी। और दोस्तों इनके मसनी वजह के लाजिमुल मुब्तदी, वाहिद बारी, नौसरहार और मीरान जी शमशुल शाह का हम लोगों ने ऊपर जिक्र किया है। फिर से एक दफ़ा देख लीजिए, खुशनामा खुशनस और खुश शहादत तहक़ीक़ हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, इनमें सही जोड़ की निशानदेही कीजिएगा जी। तो दक्कन में उर्दू किनका हो जाएगा? दक्कन में उर्दू महमूद शिरानी का होगा, अब्दुल कादिर का नहीं है। पंजाब में नहीं, दक्कन में उर्दू महमूद शिरानी का नहीं होगा। पंजाब में उर्दू महमूद शिरानी का है, शौकत सब्ज़ारी का नहीं। दक्कन में उर्दू जो है किनका है दोस्तों? दक्कन में उर्दू नसीरुद्दीन हाशमी का है, ठीक है। 1895 से 1964 वाले का है दक्कन में उर्दू, अब्दुल कादिर सरवरी का नहीं है। पंजाब में उर्दू ये आपका हो जाएगा हाफिज़ महमूद शिरानी 1880 से 1946 वाले का। और सैयद और उनके नाम और रुफ़क़ा ये सैयद अब्दुल्ला का है दोस्तों, सैयद अब्दुल्ला का है, तो इस तरह से ये गलत हो जाएगा। उर्दू क़दीम जो है ये शमशुल्लाह क़ादरी साहब का है। उर्दू क़दीम जो है ये शमशुल्लाह क़ादरी साहब का है। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों। पंजाब में उर्दू का नज़रिया हाफिज़ महमूद शिरानी ने पेश किया था। उर्दू नवाए दहली की बोलियों से निकली है, ये मसूद हुसैन ख़ान ने यह नज़रिया पेश किया था। उर्दू खड़ी बोली से शौकत सब्ज़वारी ने नज़रिया पेश किया था 1905 से 1973 वाले ने। उर्दू मगधी से निकली है, अख्तर अरनवी साहब का ये कौल है। उर्दू की जाए पैदाइश उड़ीसा है, सुहेल बुखारी का कौल है। उर्दू शाहजहाँ के अहद में तकमील को पहुँची, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है। उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहाँ के ज़माने में उसने फ़रोग़ पाया, मीर अमन का कौल है। उर्दू दहली की ज़बान है, सर सैयद अहमद खान। लिसानियात के ताल्लुक़ से ये अक़वाल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ज़हन में रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, वो कौन सा शायर था जो जगत गुरु के दरबार से वाबस्ता था? जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, अब्दल। अब्दल जो है इब्राहिम आदिल शाह सानी के दरबारी शायर थे, और इब्राहिम आदिल शाह सानी जो है ये जगत के नाम से मशहूर है, और इनकी तसनीफ़ हो जाएगा नौरस। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मीर हसन ने कितनी मसनवियाँ लिखी हैं दोस्तों? जी साथियों, तो मीर हसन ने टोटल 12 मसनवियाँ लिखी हैं, और वो कौन सी मसनवी है उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मीर हसन के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी पैदाइश 1737 ईस्वी को हुई है दिल्ली में, और वफ़ात 1786 ईस्वी को लखनऊ में हुई है। इनका असल नाम मीर ग़ुलाम हसन था। मीर ग़ुलाम हसन इनका असल नाम था। मीर ग़ुलाम हसन इनका असल नाम था, और तखल्लुस ये जो है हसन करते थे, मीर हसन। और इनके वालिद का नाम मीर ग़ुलाम हुसैन था। वालिद का नाम जो है मीर ग़ुलाम हुसैन था, और इनका असल नाम मीर ग़ुलाम हसन था। और दोस्तों ये इनके वालिद जो है एक शायर थे, बहुत बड़े शायर थे, और जिनका नाम था मीर ग़ुलाम हुसैन। और मीर ग़ुलाम हुसैन जो है दोस्तों ये ज़ाहक तखल्लुस करते थे, ज़ाहक तखल्लुस करते थे इनके वालिद मीर ग़ुलाम हुसैन। मीर हुसैन के उस्ताद जो है दोस्तों मीर ज़ियाउद्दीन ज़िया थे। याद रखेंगे, मीर ज़ियाउद्दीन ज़िया थे मीर हसन के उस्ताद। मीर हसन ने दोस्तों कुल 7 कसीदे लिखे हैं और 12 मसनवियाँ लिखे हैं। अब 12 मसनवियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला हो जाएगा नकल कलामन।
इसके अलावा दूसरा नकल ज़न फ़ाहिशा, तीसरा हिजू कसाई, चौथा नकल कसाई, पाँचवा मसनवी शादी आसिफुद्दौला, छठा मसनवी रमूज़ुल आरिफीन, सातवां मसनवी हिजू हवेली, आठवां मसनवी गुलजार इरम, नौवां मसनवी दर तहनीत ईद, 10वां मसनवी दर वस्फ़ कश्फ़ जौहर, 11वां मसनवी दर खान नेमत और आखिरी हो जाएगा मसनवी सहरुल बयान जो हमारे UGC नेट के निसाब में शामिल है और ये 1784 से 85 ईस्वी में मंजर आम पर आया है। मसनवी सहरुल बयान के हवाले से यहाँ कुछ निकात हैं, जैसे सहरुल बयान को रशीद हसन खान ने 2002 ईस्वी में मुरत्तब किया था। मीर शेर अली अफसोस ने मसनवी सहरुल बयान के दिबाचे में इसमें वह मुसम्मा मसनवी कहा है। मसनवी सहरुल बयान बहर मुतक़ारिब में है। मसनवी सहरुल बयान मीर हसन की आखिरी और तबाज़ात मसनवी है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने दोस्तों सहरुल बयान के मुतालिक लिखा है कि ज़माने ने उसकी सहर बयानी पर तमाम शोरा और तज़किरा नवीसों से महज़ा शहादत लिखवाया। इसके अलावा जो है इनका शेर है, करूँ पहले तौहीद यज़दा रकम, झुका जिसके सजदे को अव्वल कलम। इस मसनवी को मीर हसन ने हमदबारी से शुरू किया है और सहरुल बयान के अहम किरदार में शहज़ादा बेनज़ीर, बद्र मुनीर जो सरंदीब का शहज़ादी है बद्र मुनीर, इसके अलावा वज़ीर ज़ादी नजमुन्निसा, ये बहुत ही मुतहर्रिक और फ़ाल किरदार है मसनवी सहरुल बयान के। पूछा जाता है नजमुन्निसा के बारे में और बद्र मुनीर की सहेली रहती है माहिरुख परी, फ़िरोज़ शाह, मसऊद शाह और हसन बाई, ये सभी मसनवी सहरुल बयान के अहम किरदार हैं। अगला सवाल देखिएगा, आज का ये हमारा आखिरी सवाल है। मसम्मन में कितने मिसरे होते हैं दोस्तों? जी साथियों, तो मसम्मन में टोटल 8 मिसरे होते हैं। मसम्मन में 8 मिसरे होते हैं जो क्या बोलते हैं, शेरी जो हैयतें हैं जैसे कि मसल्लत, मुरब्बा, मखम्मस, मसम्मत, मुसद्दस, मसब्बा, मुतस्सा, माशर, इनके बारे में हम यहाँ देख लेते हैं। मसल्लत जो है जिस नज़्म घर बंद में 3 मिसरे हों मुसल्लत कहलाता है। मुरब्बा 4 मिसरे वाला है, मुखम्मस 5 मिसरा वाला, मुसज्जद 6 मिसरा वाला है, मुसब्बा जो है 7 मिसरा वाला है, मुतस्सा 9 मिसरा और माशर जो है दोस्तों 10 मिसरा वाला ये है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें।